जी आमिद मीर साहब प्लीज बैठ के। अच्छा, बहुत शुक्रिया। मैंने दो सवाल करने हैं, लेकिन पहले एक शुक्रिया अदा करना है, क्योंकि शुक्रिया का ताल्लुक सवाल के साथ है। जी शुक्रिया मैंने आपका ये अदा करना है कि बहुत अरसे से पाकिस्तान में जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस थी और जो आज़ादी पसंद सहाफ़ी थे, वो ये बात ज़ोर दे के कहते थे कि अगर 1971 में पाकिस्तान का मीडिया आज़ाद होता तो शायद पाकिस्तान जो है वो ना टूटता। तो आज आपने बड़े खुले अल्फाज में वो जो एक हमारा नैरेटिव था उसको आपने इंडोर्स किया है, तो आपका बहुत शुक्रिया कि आपने बड़े खुले अल्फाज में। मैं तो क्योंकि सॉरी दरमियान में बात हो रही है, मैं अपने मीडिया का जितना शुक्रिया अदा करूँ कम है। SDGISPR, आई एम टेलिंग यू, आई एम स्पीकिंग माई हार्ट आउट। लोग कहते हैं कि मीडिया पे शायद DGISPR या फौज ही सारा कंट्रोल करती है, और मैं यहाँ खड़े होकर बड़ी दफ़ा कहा है आप सबसे ज़्यादा बात करते हैं। क्या आज तक कोई कह दे, कोई एंकर, कि जी ये बात करने से मना किया गया है, ये बात करने के लिए कहा गया है? डिस्कशन ज़रूर होती है, मैं आपको अपने लॉजिक दे दूंगा, अगर आप उससे कन्विंस होते हैं तो प्लीज़ बात करें। जी, थैंक यू। आपका शुक्रिया अदा करके कि आपने कहा कि अगर 1971 में मीडिया आज़ाद होता तो पाकिस्तान ना टूटता। बिल्कुल, आप बिल्कुल सही कह रहे हैं, और आप वही बात कर रहे हैं जो डेमोक्रेटिक फोर्सेस और हम अरसा दराज से कह रहे हैं। तो इसके साथ शुक्रिया के साथ सवाल अब मेरा ये है कि ये जो अभी आपने जो सवालात किए हैं PTM वालों से, बड़े वैलिड सवालात हैं जी। वो मिसिंग पर्सनस की बात करते हैं, और मिसिंग पर्सनस का मसला सिर्फ खैबर पख्तूनख्वा में नहीं है, बलूचिस्तान में भी है और भी जगहों पे है। और उन्होंने 2018 में ये बात करनी शुरू की है, बहुत से लोग 2005 से 2006 से ये बात कर रहे हैं। तो जो आपने सवालात किए हैं, तो क्या ये मुनासिब नहीं है कि जो PTM की लीडरशिप है उसको इलेक्ट्रॉनिक मीडिया पर बुलाया जाए और उनसे ये सवालात किए जाएँ, ताकि वो जो ये इल्ज़ाम लगाते हैं कि DGISPR जो है वो मीडिया पे हमें कवरेज नहीं मिलने देते और हम पे बड़ी पाबंदियां लगाई हुई हैं, तो जो सवालात आपने किए हैं उनको अगर हम बुलाएं और उनसे पूछें तो उनके पास जवाब होगा। क्योंकि जिस आपने धरने का जिक्र किया इस्लामाबाद वाले PTM के धरने का पिछले साल वाला, जिसमें आपने कहा कि रॉ ने उसकी फंडिंग की थी, तो उस धरने में तो मैं भी गया था और इमरान खान साहब भी गए थे, और मंजूर पश्तीन साहब ने ही मुझे भी और इमरान खान साहब को बुलाया था, और हम तो नकीबुल्लाह महसूद के कातलों की गिरफ्तारी का मुतालबा कर रहे थे। पहला सवाल यह है जी, मैं पहले का जवाब दे दूं, मुझे भूल जाएंगे जवाब। दूसरा में छोटा सा है, जो आपने शुरू में कहा कि जो नौशहरा में ब्रिगेड हेडक्वार्टर पर हमला हुआ और आप इंडिया से पूछ रहे हैं, जरा बताएं वहां पे कौन कौन मौजूद था। तो क्या ये दुरुस्त है कि वहां पे इंडियन आर्मी चीफ भी मौजूद थे? ठीक, थैंक यू आमिद मीर साहब। मुझे पता है कि मिसिंग पर्सन्स के साथ आपका एक दिली लगाव है, हमारा भी उतना ही लगाव है। हमारा दिल नहीं करता कि कोई भी बंदा मिसिंग हो। जब जंग होती है तो उसमें बहुत सारे काम करने पड़ते हैं। कहते हैं ना, एवरीथिंग इज़ फेयर इन लव एंड वॉर। जंग बड़ी रुथलेस होती है, और अफवाज पाकिस्तान या जो भी सिक्योरिटी के इदारे हैं उसको फ़र्ज समझ के लड़ते हैं, कुछ ज़ाती जंग नहीं होती उनकी। मैंने एक तो आपको रेफरेंस दिया कि मिसिंग पर्सन सिर्फ वो नहीं है जो ये कहते हैं। मुझे लिस्ट दे दें, आप भी चले मिलते जुलते हैं, तो ज़रा TTP किस कहें कि अपने उन लोगों की लिस्ट दे दें ताकि हम मिसिंग पर्सन को क्लियर कर लें, और इस पे बात पे काम भी बहुत हो रहा है। PTM के जलसे में आप गए, प्राइम मिनिस्टर साहब भी उस वक्त प्राइम मिनिस्टर नहीं थे, गए, तो जाने पे तो कोई आपको तो नहीं पता कि अरेंजमेंट के लिए पैसे कहाँ से आए हैं, आपको अभी भी नहीं पता। अगर आपको पता हो तो आप ना जाते। उनका एजेंडा तो बिल्कुल अच्छा है। प्राइम मिनिस्टर साहब ने भी यही कहा कि उनकी जिन बातों को बुनियाद बना के ये शो कर रहे हैं वो बातों तो हम खुद कर रहे हैं, लेकिन ये जो आज मैंने क्वेश्चन रेज किए हैं ये तो लोगों को नहीं पता। और ये मैंने इसलिए क्योंकि मैंने कहा था कि प्लीज़ डोंट क्रॉस द लाइन्स, आप लाइन क्रॉस करेंगे तो हमें जो ये ज़बान इस्तेमाल करते हैं इनसे बातचीत आप मीडिया पे खुल के हो सकती है, लेकिन पहले आप ये सोशल मीडिया पे नाराबाजी करते हैं। इनकी ट्वीट्स आप देखें, आप इन MNAs की ट्वीट्स उठा कर देख लें, क्या कोई जिम्मेदार शख्स इस किस्म की बातचीत कर सकता है अपनी फौज के खिलाफ? फिर आइन है, फिर जब हम आइन को इम्प्लीमेंट करेंगे तो फिर लोग कहेंगे जी कि देखें ये तो सख्ती हो रही है। ये जो आप बातचीत उनके जवाब की बात कर रहे हैं, सवाल मैंने उनसे पूछे हैं, सवालों का जवाब मैं कानूनी तरीके से हम लेंगे, कानून के तहत। मीडिया पे डिबेट नहीं कराएंगे। आप मीडिया पे डिबेट, उस पर भी मेरी आपसे जवाबी रिक्वेस्ट है। और बात लंबी हो रही है, आज प्रेस कॉन्फ्रेंस भी लंबी हो गई है।
मेरी मीडिया के तमाम एंकर से बातचीत होती है, उनके मीडिया ओनर से भी बात होती है। आज मैं खुल के अवाम के सामने आपसे बात करता हूँ। मैंने मीडिया की तारीफ की है और मैं दिल से मीडिया के साथ हूँ। मीडिया ने बहुत रोल प्ले किया है, इससे भी बेहतर रोल हो सकता है। मैंने इन सब से बात की कि आप 7 days a week शोज करते हैं, एक दिन मुझे दे दें। आप 6 days a week शो करें, कंटेम्प्रेरी करंट इशू पे, जिस पे मर्जी करें आप। 7 बजे से लेकर 12 बजे तक 43 न्यूज़ चैनल्स, एंकर्स, गेस्ट, एक ही मौजू पे बात, आप कोई भी लगा लें। मैंने कहा एक दिन मुझे दे दें, मैं टॉपिक सजेस्ट करता हूँ, उस टॉपिक पे आप बात करें, गेस्ट जो है उस सब्जेक्ट का एक्सपर्ट बुलाएं। मिलिट्री कोर्ट्स बने थे, जुडिशल रिफॉर्म्स होने थे, आप जुडिशल रिफॉर्म्स के ऊपर टॉक शो करें, बुलाएं पुराने चीफ जस्टिस को, उनका एक्सपीरियंस जेहन में सामने रखें, सजेस्ट करें हुकूमत को कि कैसे जुडिशल रिफॉर्म्स होने चाहिए। एजुकेशन की मैंने इतनी बात की है, प्लीज़ आप पुराने एजुकेशन एक्सपर्ट्स को बुलाएं, उस 1 घंटे में एजुकेशन रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें, सजेस्ट करें, पुलिस रिफॉर्म्स के ऊपर बात करें, सजेस्ट करें, फाटा की बहाली के ऊपर बात करें, सजेस्ट करें। आज तक नहीं हुआ। तो मीडिया के, यू आर द मोस्ट पावरफुल पिलर ऑफ द स्टेट टुडे। और मैं आपको फिर आज पूरे मीडिया को शुक्रिया अदा करते हुए कहता हूं, फिर मैं अरसा दूंगा 6 महीने, तो फिर कहेंगे 6 महीने की बात की है। ट्राई करें इसे। प्रॉब्लम तो सबको पता है, 7 बजे से लेकर 12 बजे के टॉक शो में तमाम एक ही प्रॉब्लम, एवरीबॉडी इज टॉकिंग अबाउट द प्रॉब्लम। तो सोल्यूशन बताएं ना, इकोनॉमी सीधी करनी है, सोल्यूशन बताएं। और फिर इस एनवायरनमेंट में हर बंदा बोल सकता है, जो रेडी वाला है वो भी बोल सकता है, रिक्शे वाला भी बोल सकता है, तांगे वाला भी बोल सकता है, ब्यूरोक्रेट्स भी बोल सकता है, पॉलिटिशियन भी बोल सकता है। एक आर्मी चीफ है, 40 साल उन्होंने इस मुल्क के लिए एक सिस्टम के अंदर रहते हुए काम किए, सिटीजन ऑफ पाकिस्तान, ही कांट स्पीक। उसका स्पोक्स पर्सन भी यहाँ खड़ा होता है, तो आपको नहीं पता कि मैं कितना बंधा हुआ बोलता हूँ। मेरे पास वो लिबर्टी ऑफ एक्शन नहीं है कि मैं जो दिल में आए मैं रात को 1 बजे उठ के तो बोल दूँ। मीडिया इज मोस्ट पावरफुल पिलर ऑफ द स्टेट, और मैंने इसको बड़े दिल से एक्नॉलेज किया है कि अगर आप होते 1971 में बताते कि जी पाक फौज ये गलतियां कर रही है, सियासतदान ये गलतियां कर रहे हैं, इंडिया ये गेम कर रहा है, आप हमारे ईयर्स एंड आइज होते तो हम करेक्शन लगाते। आज ये फिर मौका है, प्लीज बी आवर आइज एंड ईयर्स, गाइड अस बेस्ड ऑन योर डिस्कशन, बेस्ड ऑन योर लॉजिक, बेस्ड ऑन योर एनालिसिस, गाइड अस। ये तो हमें पता है कि लड़ाई हो गई है, ये हमें पता है धमाका हो गया है, ये हमें पता है कि चल रही है गड़बड़, तो उसके ऊपर तो कोई फायदा नहीं है। तो मैं ही रिक्वेस्ट करूंगा कि इन सवालों के जवाब हम उनसे लीगल तरीके से लेंगे, और जब इनकी जुबान सीधी हो जाएगी और जब ये एक्सपोज हो जाएंगे, आप इनको 24/7 टीवी पे रखें। क्या आप ऐसे बंदे को टीवी पे बुलाना शुरू करेंगे जो कहता है ये दहशतगर्दी है, इसके पीछे वर्दी है? उन 6000 शहीद जो हैं, जिन्होंने इस जमीन पे अपना खून बिठाया है, उनके पेरेंट्स इनसे पूछ सकते हैं कि हमारे बेटे ने तो जान दिया इस मुल्क के लिए। किस तरीके से आप कह सकते हैं? ब्रिगेड हेडक्वार्टर में इंडियन आर्मी चीफ कहाँ गए? चले आप किसी इंडियन जर्नलिस्ट से पूछिएगा। थैंक यू जी। बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। जनरल साहब, जो शुक्रिया की रवायत चाली पड़ी है, अहमद मीर साहब ने शुक्रिया अदा किया। शुक्रिया तो नहीं, शुक्रिया अदा करने के बगैर काम आगे नहीं चलेगा। अफवाज पाकिस्तान का हम तादिल से शुक्रिया अदा करते हैं कि उन्होंने पाकिस्तान की सालमियत के लिए बहुत कुर्बानियाँ दी हैं, और आपने जो काम किया है वो कमाल का ही काम किया है। लेकिन एक्चुअल बात यह है कि आप पहले हिस्से में कुछ बातें कर गए थे कि अब मीडिया पे भी आप खुश हैं, सियासतदानों पे भी खुश हैं, हर एरियाज़ ने बड़ी मदद की पिछले एपिसोड में। लेकिन एक्चुअली ये जितने काम हैं, जितने एरियाज़ हैं, ये एड्रेस उस वक्त हो सकते हैं जितने तक हमारा मुल्क मुआशी तौर पे, इकानमी तौर पे मजबूत नहीं होगा। डिफेंस के मामलात भी उस वक्त चल सकते हैं, और ये इकानमी तौर पे उस वक्त मजबूत हो सकता है जिस वक्त तो आप कोई मैसेज ऐसा हो कि ये सारे लोग एक पेज पे हों, अनसर्टेनिटी ख़त्म हो। वो मुल्क में अनसर्टेनिटी ख़त्म नहीं होगी तो इकानमी तौर पे हम मजबूत नहीं होंगे। इसका क्या जी? देखिए, ये इसमें सवाल तो कोई नहीं है, इसमें सजेशन ही है जी।
फौज का काम है जी, फौज का काम है आपको वो एनवायरनमेंट मुहैया करना जिसमें इकॉनमी प्रोग्रेस कर सके। अल्लाह का बहुत शुक्र है, आपकी फौज ने बहुत बेहतरी ला दी है। अब जो काम बाकियों के करने के हैं वो बाकियों ने करने हैं इंशाल्लाह जी। ओके, प्लीज आस्क क्वेश्चन। Sir, the appeasement of these pro-PTM elements, you know, they were the same ones who were promoting Mama Kadir, and the same gentleman just Okay, asked I'll the request question. you to ask the question. So the question is, India on one hand, Indian Prime Minister is calling for Qatl ki Raat and these sort of terms for Pakistan, and within Pakistan, these elements like PTM and Mama Kadirs and other bloats and other elements are eating our roots, and they should be eliminated. And millions of Pakistani unemployed youth. Isn't it high What is time the that question? Pakistan Army Please ask the employs this unemployed youth, which are wasting time like cattle, and they will fight the PTMs and the BLAs and the TTPs? Isn't it high time, sir? ओके, थैंक यू। आई प्लीज जी, फ्रीगा सवाल पूछिए। Thank you. Everyone's thanking you, so I'll thank you as well for this press conference. First of all, you said we'll need a lot of money for mainstreaming the madrasas. पहले ही हमें काफ़ी constraints हैं economically. Where do we plan to get this money from? Secondly, Prime Minister of Pakistan, उनको भी मैंने ये बात कही थी, and I'm asking you the same question कि PTM को इतनी ज़्यादा पजीराई मिलने की या थोड़ी बहुत जो भी है, बहुत बड़ी वजह ये है कि the local political leadership needs to be active there. So how do you plan to do that? The plans, the information that you are giving us is alarming, but at the same time you need a substitute for their voice. And thirdly, Prime Minister said that if it's a Modi government, so Pakistan India के ताल्लुकात कश्मीर पे बातचीत हो सकती है. Do you think that's a possibility, considering Modi ने अपना नाम ही चौकीदार रखा है, and the whole campaign is based anti-Pakistan? इसमें से कोई भी क्वेश्चन फ्रैंकली मेरा जवाब इस पे बनता नहीं है, लेकिन टेकिंग योर कंसर्न रिगार्डिंग इंडिया, इलेक्शन की एक एनवायरनमेंट है। इलेक्शन की एनवायरनमेंट में आप देखें वो इतने मतलब मजाक वाले बयानात भी दे देते हैं बाज़-औक़ात, तो वी आल्सो अंडरस्टैंड कि उनका एक लोकल ऑडियंस है, उनके लिए इलेक्शन के लिए वो कैंपेन कर रहे हैं। इलेक्शन ख़त्म हो जाए अगर उनका रवैया यही रहा तो हमारा रवैया भी डिफरेंट होगा, बट वी आर फीलिंग कि वो थोड़ा इलेक्शन कैंपेन की कंपल्शन में कुछ ओवर शूटिंग कर रहे हैं। दैट इज़ फॉर द डोमेस्टिक ऑडियंस। हमारे जितने सेफ गार्ड वगैरह थे वो हैं, अगर इलेक्शंस के बाद वन वुड सी के इलेक्शन के बाद ये कैसे चलते हैं। थैंक यू वेरी मच। आई विल टेक लास्ट टू क्वेश्चंस। या प्लीज सिट डाउन। जज साहब, आपने बात की मदारिस की मेन स्ट्रीमिंग की, जो हमारे आलमी दोस्त हैं, आलमी क़ुव्वतें हैं जो इस हवाले से कंसर्न्स रखते थे, क्या उनको एतमाद में लिया गया है कि किस तरह से उनकी मेन स्ट्रीमिंग की जाएगी? दूसरा ये कि पॉलिटिकल पार्टीज़ जो हैं, ख़ास तौर पर जो अपने आप को लेफ़्ट ऑफ द सेंटर कहती हैं, वो बात कर रही हैं मेन स्ट्रीमिंग जो कलदम तंजीमें थी उनकी, जैश मोहम्मद और हाफिज़ सईद साहब का नाम लिया जाता है, उस हवाले से क्या पॉलिसी है? और तीसरा ये कि आपने PTM के ख़िलाफ़ इंडिकेट किया कार्रवाई का, ये कार्रवाई किस किस्म की होगी? क्या हम कोई सेडिशन केसेस देखेंगे अगले दिनों में? जी, जहाँ तक पहले तो आपने पॉइंट बताए हैं उसके लिए मुझे पूरी प्रेस कॉन्फ्रेंस दोबारा करनी पड़ेगी, क्योंकि मैंने उस पर सारी तफसील से चीज़ें बताई हैं। इसके बाद जब मैं ऑफ एयर होता हूँ तो इस पर फर्दर मैं आपको तफसील बता दूंगा। PTM से मैंने सवाल पूछे। मैंने आपसे कहा कि आर्मी चीफ ने पहले दिन से हिदायत की है कि जो ये यूथ है जिनके कंधों पे खड़े होकर ये काम कर रहे हैं, उनका ना कोई कसूर है, ना उनके साथ कोई गलत किसी किस्म की कार्रवाई होगी। लेकिन ये तो मैंने सवालात पूछे हैं, इस पर कानूनी रास्ता इख्तियार किया जाएगा, इसके ऊपर भी कोई हम ऐसे काम नहीं करेंगे। फ़ौज बहुत वी हैव लर्न थ्रू अ वेरी हार्ड वे लास्ट 20 years, जिस आग से निकल के ये फ़ौज कुंदन बनी है, अब हमारी स्किन भी थिक है, हमारी डायरेक्शन भी क्लियर है, हमें ऑब्जेक्टिव्स भी पता है। हम हर वो काम करेंगे जो इस मुल्क और इस मुल्क की अवाम की सिक्योरिटी के लिहाज से सबसे ज़रूरी है, ख्वाह कुछ भी हो। थैंक यू वेरी मच। लास्ट क्वेश्चन जेंटलमैन, देन आई ओके साफी साहब, लास्ट क्वेश्चन एंड देन प्लीज कीप सिटिंग, आई विल टॉक टू यू। जज साहब, एक तो रिसेंटली सेनेट की एक कमेटी फॉर्म की गई है जिन्होंने मंजूर पश्तून और मोहसिन दावड़ और सब लोगों को बुलाया था। इसी तरह
केपी गवर्नमेंट ने तमाम पार्लियामेंटेरियन पे मुश्तमिल एक कमेटी बनाई थी उनके साथ इंगेजमेंट के लिए। तो आज आपने जो अनाउंस किया है तो उसके बाद क्या उनके साथ उस लेवल पे इंगेजमेंट ख़त्म हो जाएगी और यानी एक डिक्लेयर वाले? दूसरा, कुछ ठीक है ये बाकी चीज़ों में भी वज़न होगा, लेकिन एक तासुर ये भी है कि स्टेट ख़ुद जो इक़दाम कर रही है उससे भी पीटीएम के नैरेटिव को तक़वियत इसलिए मिल रही कि कुछ सवालों का जवाब नहीं मिल रहा। मसलन सैकड़ों लोगों का कातिल रावणवार वो क्यों आज़ाद फिर रहा है? एसपी दावड़ कहाँ से कैसे उसकी यहाँ से अफ़गानिस्तान पहुँचे? और जो कमेटी बनाई गई थी उसकी बराए नाम इन्वेस्टिगेशन भी वज़ीर दाखिला ने फ्लोर पर ऐलान किया था, आज तक रती बर फाइंडिंग सामने नहीं आई। इसी तरह लोनी का FIR क्यों दर्ज नहीं होता? साफी साहब, लेट मी रिस्पॉन्ड टू दिस। आपको स्पेशल इन्विटेशन आज इसलिए दिया था कि आप सवाल पूछ सकें। देखें, पहले बात तो ये कोई लाने जंग नहीं है, कोई लाने जंग नहीं है। उनसे 4-5 सवाल पूछें और वो तरीके के साथ उनसे बातचीत हो जाएगी, जवाब मिल जाएगा। आई वॉज द फर्स्ट वन टू एंगेज विद देम एंड दैट वॉज नॉट द ओनली टाइम आई एंगेज विद देम। आपको पता है सारी बातों का। इनसे एंगेज करना चाहती है हुकूमत, इनसे एंगेज करना चाहती है फौज, इनसे एंगेज करना चाहती हैं कमेटियां। ये भाग भाग के जर्मनी जाते हैं, ये अमेरिका जाते हैं, बलूचिस्तान जाते हैं। मसला तो फाटा केपी के अंदर है। इनको तो चाहिए कि अपना कैंप लगाएं, अपने हलके में बैठ जाएं और कहें जी मैं यहाँ बैठा हूँ, ये मसले हैं, ये यहाँ हल होने हैं, हुकूमत मेरे पास आए, फौज मेरे पास आए। आप देखें कौन नहीं जाता। हम तो उधर जाते हैं, काम भी उधर कर रहे हैं, ये कहीं और ही घूम रहे हैं। अगर इनका इंटरेस्ट लोकल मसले हैं तो वाई डोंट ये लोकल क्यों नहीं बैठते? इनका हल्का है, मैं गया हूँ उस हल्के में और हामिद मीर साहब ने प्रोग्राम भी किया है। इनके हल्के के लोगों ने, फ्रिया भी थी, इनके हल्के के लोगों ने कहा जी हमने तो कभी देखा नहीं। लीडर तो वो होता है जो अपने लोगों का वहां बैठ के फैसला करे। मसले हैं ना, नारा कहां से आ गया? मसले हैं, फौज को लंबा डालेंगे, ये कहां से आ गया? कभी आपने उनको मशवरा दिया? ये कभी आपने उनसे ये पूछा है कि शुरू हुई 3 बातों से राउंड वार आउट ऑफ वे आ गया? मैंने कहा ना कि मैं बहुत लगा बंधा यहां खड़ा होता हूं। एक पार्टी उनको सपोर्ट कर रही है कि जी पीटीएम बिल्कुल ठीक कर रही है, बचा तो राउंड वार उनका था। ऐसे नहीं होता। चीजों को जूम आउट करके देखें कि कैसे हो रही हैं। What you see depends from where you are seeing it. मेरी जगह आके देखें ना कि मुझे क्या नजर आ रहा है। मैं तो आपकी जगह जाके देख रहा हूं। 3 मसले हैं, 10 हो सकते हैं। जहां के मसले हैं वहीं हल होने हैं ना। हल किसने करने हैं? हुकूमत ने। और इस वक्त तो आपकी जो हुकूमत है उसका स्ट्रक्चर चेक करें, 60% हुकूमत तो खुद हमारे पठान भाइयों के और डिसीजन पॉइंट्स पे बैठे हैं। और किसने ख्याल करना है? इनका मोदी ने आके ख्याल करना है। आप खड़े हो, आप प्राइम मिनिस्टर से कहें जी कि ये मैं यहां बैठा हूं, मुझे ये काम चाहिए, भेजें अपना मिनिस्टर। मैं उस वक्त तक यहां से नहीं हिलूंगा जब तक मेरा काम नहीं होता। आप चंदा इकट्ठा कर रहे हैं फौज के खिलाफ जलसे करने के लिए। पकड़े उनसे पैसे, आपके बड़े हैं, उनको जी आए इन पैसों से अगले साल नालियां बनाते हैं, कोई स्कूल बनाते हैं। ठीक है जी, तो करें एंगेज, उनसे कहें तमाम कमेटी में हर बंदे से एंगेज करें, लेकिन आइन और कानून की फिर पाबंदी करें। आइन और कानून सिर्फ फौज के लिए है, बाकी लोगों के लिए नहीं। थैंक यू वेरी मच लेडीज एंड जेंटलमैन फॉर योर पेशेंट हियरिंग, और इंशाल्लाह इसके ऊपर जिम्मेदार DGISPR मेजर जनरल आसिफ गफूर ने अहम प्रेस कॉन्फ्रेंस की। उनकी प्रेस कॉन्फ्रेंस में भारत को भी मुखातिब किया गया, मदरसा सिस्टम पर बात की गई। इसके अलावा थैंक्स फॉर वाचिंग। वीडियो लाइक करके हमारा YouTube चैनल सब्सक्राइब करें। थैंक यू। और अपने गिरने वाले तैयारों को भारत जहन में रखे और फैसला करे कि वो 27 फरवरी को रिपीट करना चाहता है या गुर्बत और मईशत पर तवज्जो देना चाहता है। मदरसा सिस्टम पर बात करते हुए उनका कहना था कि 2014 में नेशनल एक्शन प्लान बना। जब नेशनल एक्शन प्लान बना तो उस वक्त FATF नहीं था।